चलिए 15 टू 22 अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स के सारांश की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस जो है लगातार डिस्टर्ब हो रही थी लगातार। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले रविवार से मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, जिसकी वजह से लगातार क्लासेस जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। और अब आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर रहेंगी। शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी और सुबह 8 बजे जैसे होती थी जीएस की क्लास वो आपकी हुआ करेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। वी राइस पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वी राइस पहल हाल ही में शुरू की गई है और ये शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग के द्वारा। 2-3 क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग के पहले इसका नाम क्या था? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने पूछे, बहुत सिंपल है तीनों के तीनों क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। नीति आयोग उपाध्यक्ष के लिए अभी रिसेंट में जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था, तो वो भी फुली याद होगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी देश है वो कौन सा बना है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है वो आपका उरुग्वे बना है। गोवर्धन असरानी, इनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? तो बहुत बड़ा नाम है असरानी साहब का। अभिनय जगत में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं। शोले मूवी का आइकॉनिक डायलॉग आपको याद होगा, और इसके अलावा बहुत सारी मूवीज इन्होंने की हैं जहां पे आइकॉनिक रोल्स किए थे। तो अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां रहा है। भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया? तो भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य जो चुना गया है वो आपका 2026 से 2028 के लिए चुना गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है अनंत गोयनका को। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य जो है वो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कर्नाटक बना है। IUCN के बारे में बात करें तो IUCN प्रजाति संरक्षण आयोग का पहला जो एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन को। DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? तो ध्वनि नाम है इसका। UPPCS प्री 2026, खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2026 और समीक्षा अधिकारी प्री 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है। 27 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होना था लेकिन हो नहीं पाया। रीज़न था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि तबीयत सही ना होने की वजह से सारी चीज़ें जो है वो डिले हो चुकी हैं। तो ये बैच जो है अब मंडे से स्टार्ट होगा, सोमवार से शुरुआत होगी इसकी। इस बैच में एडमिशन लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? तो IUCN का जो नवीनतम देश बना है अर्मेनिया बना है। किस राज्य ने वर्ष 2025 को शहरी विकास का वर्ष घोषित किया है? तो गुजरात राज्य ने वर्ष 2025 को शहरी विकास का वर्ष घोषित किया है। विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85 रहा है। किस देश के राष्ट्रपति को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनके इजराइल के राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो अमेरिका।
एबल पुरस्कार के बारे में बात करें तो गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है ये। तो एबल पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो आपका मसाकी काशीवार को। इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में बात करें तो जोएल मॉकेर, पीटर हॉविट और फिलिप अगियन को दिया गया है। 70 नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो लापता लेडीज को मिला है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, तो अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई वी राइज पहल का उद्देश्य क्या है, तो वी राइज पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा 15 से 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का सारांश। इसके बाद अब आगे भी चीज़ें इसी तरह से आएंगी, 23 से 30 तक का आपका कवर अप हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।